गाइस इट्स मी विशाल। हाल ही में मैंने गॉड ऑफ वॉर 1 खेला। 2018 वाला नहीं, वो मेरे पीसी में चला नहीं। मैंने खेला PS2 वाला गॉड ऑफ वॉर 1 जो कि था गॉड ऑफ वॉर फ्रेंचाइजी का लॉन्चिंग गेम, और उस गेम को मैंने अभी खत्म किया है। नाउ आई एम हियर टू शेयर माय ओपिनियन अबाउट दिस गेम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गेम की स्टोरी तो बहुत सारे लोगों को पहले से पता होगी, फिर भी मैं एक ब्रीफ दे देता हूँ, ऑफ कोर्स विदाउट एनी स्पॉइलर। गेम की स्टोरी है क्रेटोस नाम के एक वॉरियर के बारे में, जिसके पास अपनी बीबी और एक बेटी थी, लेकिन एक इंसिडेंट में उन दोनों की ही डेथ हो जाती है। और एक्चुअली में उनका डेथ का सीक्वेंस बहुत ज्यादा ट्विस्टेड है, बट कहीं ना कहीं उनके डेथ में गॉड्स जिम्मेदार होते हैं। और इस गेम के थ्रू क्रेटोस का जो रिवेंज आर्क होता है उसे एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन इस स्टोरी में लास्ट में एक ट्विस्ट भी देखने को मिलता है। बट इस गेम की स्टोरी आज के मुकाबले उतना ज्यादा भी कुछ खास नहीं है। आपका कुछ और भी ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगा। बट इसके लॉन्च टाइम के हिसाब से आई थिंक इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी थी। तो अब बात करते हैं इस गेम के मैकेनिक्स के बारे में। लाइक सम अदर RPG गेम, इसमें भी आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हो अटैक के तौर पे, और आप लोगों के पास कुछ स्पेशल अटैक्स भी होते हैं। आई मीन आप मेडुसा के सर को यूज करते हो एज ए वेपन, उससे बहुत सारे एनिमीज फ्रीज हो जाते हैं, आई मीन स्टोन बन जाते हैं। अपने हाथ से आप ज़्यूस की तरह थंडर भी शूट कर सकते हो। लेकिन जो मेरा फेवरेट है उसमें आप बहुत सारे सोल्स रिलीज कर सकते हो, एनिमीज को जाके हिट करते हैं और बहुत ज्यादा डैमेज देते हैं। और तो और आप एक बर्जर्क मोड भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए आपको बहुत ज्यादा पावर बूस्ट मिलता है और आप एकदम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। और एक बात बता दूं, मैंने ये गेम एमुलेटर में खेला है। स्टार्टिंग में तो मैं कीबोर्ड से खेल रहा था, लेकिन उसमें उतना मजा नहीं आया मुझे, तो इसीलिए मैं बाद में कंट्रोलर पे शिफ्ट हो गया। ये गेम मैंने पूरा इस वाले कंट्रोलर से खेला, जो कि है EvoFox का 1S, एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट बजट कंट्रोलर। लेकिन जो भी हो, मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस गेम को खेलना चाहते हो तो कंट्रोलर से ही खेलो, क्योंकि गेम जितना भी अच्छा हो या बुरा हो, इसकी एक माइनस पॉइंट भी है। मैं आई थिंक इस गेम की माइनस पॉइंट नहीं बताना चाहूंगा, उस समय के सारे RPG गेम्स ही शायद ऐसे ही होते हैं। और वो है कि आप अगर आजकल के RPG गेम्स खेलते हो ना, गेम्स में आप अपने कैरेक्टर को शोल्डर के एंगल से देखते हो, मतलब ऐसे कुछ कैमरा एंगल रहता है जिससे आपको लगता है कि आप उस कैरेक्टर के पीछे ही हो। रोमिंग के समय भी आप उसी एंगल से रोम करते हो। लेकिन अगर आप कुछ पुराने RPG गेम्स खेले होंगे तो आपको पता होगा, ज्यादातर टाइम आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को फ्रीली मूव नहीं कर सकते थे। हर एक स्टेज में एक स्पेसिफिक एंगल या फिर एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर ही आप अपने कैमरा को एक्सेस करते थे, जो कि आज के मुकाबले बहुत ज्यादा आउटडेटेड लगता है। और अगर आप कीबोर्ड के साथ खेलते हो ना, ये चीज एकदम लिटरली फ्रस्ट्रेटिंग लगती है। लेकिन इन गेम्स में अगर आप कंट्रोलर यूज करो ना, उस कंट्रोलर का एक्सपीरियंस इस चीज को थोड़ा डैमेज कंट्रोल दे देते हैं, और गेम प्ले एटलीस्ट फ्रस्ट्रेटिंग तो नहीं लगता। लेकिन आप अगर मोबाइल एमुलेटर का यूज कर रहे हो तो वहीं पे वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है, हर एक मोबाइल एमुलेटर में कंट्रोलर का लेआउट ही मिलता है खेलने को। तो अब आते हैं इस गेम के ग्राफिक्स पर। आजकल के गेम्स के हिसाब से अगर मैं इसके ग्राफिक्स को कंपेयर करूं, वो तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, 20 साल से पुराना गेम है, शायद आजकल के ग्राफिक्स के सामने तो स्टैंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए मैं इस गेम को अपने टाइम पीरियड के गेम्स के साथ ही कंपेयर करना चाहूंगा। गेम्स लाइक GTA San Andreas, Bully, Prince of Persia, Assassin's Creed, और इस बेंचमार्क में इस गेम के ग्राफिक्स बहुत ज्यादा ऊपर आते हैं। मुझे इतना लगता है इस गेम का डायरेक्ट कंपटीशन है प्रिंस ऑफ पर्शिया, मतलब उस टाइम के हिसाब से उस गेम से तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे गॉड ऑफ वॉर। मतलब इस गेम की ग्राफिक्स अपने टाइम के हिसाब से इतना अच्छा था कि इसे Assassin's Creed के पहले वाले गेम्स के साथ भी कंपेयर किया जा सकता है, जबकि Assassin's Creed के पहले वाले गेम इससे बहुत बाद में रिलीज हुई थी। तो इन शॉर्ट ये वाला गेम अपने टाइम से बहुत ज्यादा हेड ऑफ टाइम था, और शायद होगा भी, क्यों नहीं, सोनी का गेम है, और वो भी PlayStation 2 एक्सक्लूसिव। और आपको पता होगा कि PlayStation 2 कितना ज्यादा रेवोल्यूशनरी था। तो अब आता है कंक्लूजन में कि ये गेम अच्छा था या बुरा, अच्छा है या बुरा, इसके प्रोज एंड कॉन इन 2026 मुझे कैसा लगा इस गेम को खेल के। तो पहली बात, अगर आपको गॉड ऑफ वॉर की स्टोरी एकदम लोड में एक्सपीरियंस करनी है तो ये गेम तो आपको खेलनी पड़ेगी, और हाँ, सेंसिटिव कंटेंट्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक इसका प्रो या कॉन कुछ भी नहीं है। लेकिन इस गेम के प्रोज और कॉन्स जो है वो है कि ये गेम बहुत ज्यादा इंजॉयबल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन रिमूविंग है, और बॉसेस भी बहुत ज्यादा फन टू डिफीट है, और इसके पजल्स भी बहुत ज्यादा सिंपल बट इंजॉयबल है। और ये गेम ग्रीक माइथोलॉजी पे सेट है, और उसके हिसाब से इसका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। और अगर आप ग्राफिक और कैमरा एंगल पे ध्यान ना दो तो इसके मैकेनिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं आज के मुकाबले भी। मतलब मैं बस यही कहना चाहूंगा कि अगर आप ग्राफिक्स के लिए गेम नहीं खेलते हो, एक्सपीरियंस के लिए खेलते हो, देन जस्ट होल्ड योर डिवाइस एंड गो फॉर इट। ये गेम आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है। और कॉन्स की जो बात है, तो इन माय ओपिनियन मुझे उतनी ज्यादा गलती नहीं दिखी इस गेम में। मतलब ऑफ कोर्स वो ग्राफिक्स थोड़ा पुराना लगता है, स्टोरी भी बहुत ज्यादा मिड लगती है, लेकिन भाई ये भी तो देखो ना गेम कितना पुराना है, और उस टाइम के हिसाब से ये भी बहुत बड़ी बात थी। मतलब खुद ही सोचो, मैं जब खुद छोटा था तब मैं साइबर कैफे में जाकर GTA San Andreas पे बस गाड़ी चलाता था, और मोस्ट ऑफ द पीपल वही करते थे। पुराने गेम्स में उतना स्टोरी पे फोकस किया नहीं जाता था, जब तक उस गेम की
एक अच्छी फ्रेंचाइजी ना बन जाए, लेकिन उसके हिसाब से भी गॉड ऑफ 1 की स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है। और वो कैमरा एंगल का इशू तो पुराने गेम्स में रहता ही था, लेकिन जिन लोगों ने पुराने गेम्स नहीं खेले मुझे नहीं लगता वो लोग ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे इस गेम को। मैं भी शायद इस गेम को उतना एंजॉय कर पाया क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा वो पुराने वाले साइबर कैफे वाले वाइब दे रहे थे। तो आ जाते हैं कंक्लूजन में, गेम अच्छा है या बुरा। तो मैं बोलना चाहूंगा गेम प्लेबल है, मगर इसे आप आज भी खेल सकते हो, और अगर आपको ग्राफिक्स से उतना फर्क नहीं पड़ता हो तो इसे एंजॉय भी कर लो शायद। लेकिन भाई ये गेम अप्रिसिएशन तो डिजर्व करती है, क्योंकि देखो ना आज 2026 है और ये कितना पुराना गेम है, फिर भी ये प्लेबल है। आई थिंक मैं थोड़ा बायस हो गया क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील करा रहा था। लेकिन भाई जो भी हो गेम स्टिल अच्छा है, तो खेलना चाहो तो खेल सकते हो। तो दैट वाज माय रिव्यू ऑन गॉड ऑफ वॉर 1। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।